मक्खनदीन एक मुसलमान है, उसका नाम लेना गुनाह हो गया क्योंकि वो मुसलमान था, उसकी भी किलिंग हुई है, पुलिस ने उस पर कार्रवाई नहीं की है। उसने अगर सवाल उठाए तो कुछ लोगों को, ये तो फिरका परस्त लोग हैं, इनको सिर्फ हिंदुत्व की बात करनी है। हिंदुओं की किलिंग भी हुई है, जो भी इंसानियत की किलिंग हुई है हम उसकी मजम्मत करते हैं और इन सवालों के जवाब भाजपा से पूछ लीजिए क्योंकि कठुआ जम्मू के अंदर आता है और ये मामला, ये माहौल जो है जम्मू रीजन के अंदर बना है और मुझे लगता है बीजेपी इसका जवाब देगी। और अगर एक एमएलए ने बात कर दी मक्खनदीन की, उसने उनकी भी बात की, उनके फैमिली के पास गया, लेकिन वहां पर बीजेपी के लोगों ने उसे क्या क्या कहा ये साफ जाहिर है। जो मुस्लिम है उन्हें ये लगता है कि आतंक, लेकिन सवाल ये है भाई साहब, बजट है, आपने वोट दिए हैं, यहाँ पर हिंदुत्व के नाम नहीं, अब डेवलपमेंट के नाम, आपके लोग डेवलपमेंट ना पिछले 10 साल से किए ना आज करने दे रहे हैं। सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति करोगे तो पिटोगे, मरोगे, लुटोगे और बदनाम हो जाओगे, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। पहले यहाँ पे आतंकवाद नहीं था, लेकिन अब ये जम्मू के अंदर ये चीजें बढ़ेंगी। अब तो यहाँ माहौल और खराब होगा। सरकार एनसी की बनी है, बीजेपी चाहेगी यहाँ पर माहौल खराब करने की। अब देख लीजिए आने वाले कल में क्या होगा, आने वाले कल में देखते रहिए क्योंकि कठुआ के अंदर ये चीजें नहीं हुई, जम्मू के अंदर नहीं हुई, यहाँ पर शरेआम, यहाँ पर जीवल के अंदर जो है शरेआम दिन दिहाड़े की हत्या हो जाती है, कोई पूछताछ नहीं हो रही है, चोर बाजारी आम हो रही है, नशाखोरी आम हो रही है। लेकिन भाजपा से ये सवाल करिए ना, सरकार से सवाल क्या करोगे क्योंकि किलिंग का मामला जो है वो होम मिनिस्ट्री के अंदर है और पुलिस होम मिनिस्ट्री के पास है, भाजपा के पास है। भाजपा खुश है यहाँ पर हंगामे हो, मसले हो, एलओपी का लीडर जाएगा, वो भी उसको मौका मिलना चाहिए। यहाँ पे सदन में किसी ने एक पाकिस्तान का नाम लिया, पूरे सदन में पाकिस्तान गूंज उठा, लेकिन बजट पे जब बात करनी पड़ी तो बजट पे ये लोग बात ही नहीं कर सकते, ये काम नहीं कर सकते, सिर्फ गुंडागर्दी कर सकते हैं, फसादात कर सकते हैं, इनके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। जम्मू के अंदर जो हालात है, पहले तो कश्मीर में कहा जाता था कि वहां पर आतंकवाद है, आतंकवाद ये नहीं है जो पाकिस्तान से आएगा, आतंकवाद वो भी है जो जम्मू से खड़ा होता है, जो लोकल लेवल पर जो है किलिंग करता है, एक इंसान की शरेआम हत्या करता है, कानून के होते हुए, पुलिस के होते हुए शरेआम एक आदमी को मारा जाता है, 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। आतंकवाद वो नहीं है जो बॉर्डर पार करके आए, आतंकवाद वो है जो जम्मू कश्मीर हो या हिंदुस्तान के अंदर हो, जो घर के अंदर हो, उसे भी आतंकवाद कहा जाता है। लेकिन भाजपा के लोग कहेंगे कि मुसलमान करेगा वो आतंकवादी है, उसके अंदर अगर हिंदू भी होगा किसी की हत्या करता है वो भी आतंकवादी है और उसका कोई भी धर्म नहीं है। और ऐसे लोगों को रोकने की पूरी कोशिश की जानी चाहिए और मैं समझता हूं कि भाजपा के लोग ये जवाब दें, प्रोटेस्ट नहीं करें, माहौल को खराब न करें। जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों की चुनी हुई सरकार है और सरकार को अपना काम करने दें। बजट आया है, बजट पे बात करने दो, माहौल को खराब करने की कोशिश न की जाए। और मैं मीडिया के लोगों को बताना चाहता हूं कि आप भी कोशिश करिए, पिछले 10 सालों से हम लोग जूझ रहे हैं, आज मौका मिला है काम करने का। किलिंग होती रहेंगी क्योंकि ये भाजपा का एजेंडा है, भाजपा के मैनिफेस्टो में है, ऐसा माहौल चलता रहेगा। लेकिन बजट का सेशन है, जो जिंदा है उनकी बेहतरी के लिए आह्वान आया है और जो हालात बेहतर नहीं है उन्हें भी सुधारने के लिए कोशिश की जाए। हमने टूरिज्म को बढ़ावा देने की ख्वाहिश की है। ऐसा नहीं है कि शराब के ठेकों से हम ऑलरेडी परेशान है और वहां टूरिस्ट जाएगा और शरेआम शराब पिएगा, वो कोई बार नहीं है, वहां पर शरेआम इन चीजों को नुमाइश नहीं करनी है, कहीं न कहीं ये गलत है। हमने टूरिज्म के बढ़ावे की ख्वाहिश की है, न कि इस किस्म का माहौल बनाने की। और हम इसका बड़े लफ्जों में मैं कहता हूं उमर साहब को भी इसका कंडम करना चाहिए और उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। इन चीजों की इजाजत जो है जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, सबसे पहले तो भाजपा की है जिन्होंने शराब को इतना फरोग दिया। अब जब शराब को इतना फरोग मिलेगा तो नशा जब आम हो जाएगा तो जहां दुकानें नहीं थी वहां दुकानें पहुंचा दी, जहां शराब नहीं थी वहां पहुंचाई गई। अब जो है सरेआम जो है उसको पीने का काम, उसको अयाशी का अड्डा बनाया गया और इन जगहों पे जो है ना ही हिंदुस्तान का आईन हमें इस चीज की इजाजत देता है और ना ही जम्मू कश्मीर इसकी इजाजत देगा। जो लोग इस किस्म का माहौल बना रहे हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो है वो मुख्यमंत्री के पास ही है, तो क्या उनकी कोई जिम्मेदारी? हाँ बिल्कुल नहीं, जिम्मेदारी सरकार की बनती है और इन चीजों पे रोक लगाना सरकार की जिम्मेदारी है। और अगर टूरिज्म को बढ़ावा देने की ख्वाहिश है, फैशन की यहाँ पर ख्वाहिश नहीं की थी, ऐसा फैशन जिससे हमारा माशरा तबाह हो। माह रमजान का महीना है, बाबरकत महीना है और इस महीने के अंदर ऐसा माहौल हो और असेंबली बनी है और असेंबली के अंदर सरकार से ऐसे सवाल हो तो कहीं न कहीं ये हमारी भी नाकामी है। हम तो आज बजट पे बात करने आए हैं, अपने मुस्तकबिल के बारे में बात करने आए हैं, लेकिन अब अगर हम मुस्तकबिल को इस तरीके से नीलाम होते हुए देख रहे हैं तो कहीं न कहीं शर्मिंदगी